विपक्ष का खाता खुल जाए इतने बहुत। समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों की दुश्मन है। ओम प्रकाश राजभर साथ नहीं आया होता तो राजभर को विधानसभा में टिकटों नहीं देते। स्पीकर बहस करने के लिए, सरकार बहस कराने के लिए तैयार, अब विपक्ष जमीन पर बैठ गया। हम सदन नहीं चलने देंगे, खाली बैठे रहेंगे। वो वही नेता हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने लतियाते हुए, टांग करके घिराते हुए, मारते हुए लात के लेके भागी थी। उन्हीं नेताओं के मैदान में उतार रही है। राजभर समाज के नेता को न पीट रही थी समाजवादी पार्टी। आज वही लोग, लात खाने वाले लोग, आज समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। आज तो हम एनडीए में आए हैं ना, चर्चा है ना, भर राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव की चर्चा है ना। 4 बार तो थे सरकार में, कभी चर्चा हुई? तो हुआ चले गए हैं। कल सपा कमजोर होगी तो फिर वो भाजपा में, ये देख लिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर समाज को प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हाई कोर्ट का आदेश है कि 2 महीने के अंदर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार विचार विमर्श करके केंद्र सरकार को भेजे। उसी कड़ी में हम लोग, पिछले बार भी आदेश आया था तो हम लोग मिले थे। इस बार भी 14 जुलाई को आदेश आया। अभी लेटेस्ट तो 21 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा कि गृह प्रमुख सचिव गृह से मिल लीजिएगा, कागज़ पत्र जो है उनको थम दे दीजिएगा। तो हम लोग 22 तारीख उनसे मिले और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हम लोग कागज़ पत्र बना करके हम लोग भेजते हैं। सर, एनडीए के साथ आने के बाद जो मिशन 80 है उसको आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार जो अभियान है वो आपकी तरफ से भी चलाए जा रहे हैं। जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी हो गई और भी दल हैं, उनका कहना है कि जो मिशन 80 है भाजपा का, एनडीए का जो मिशन 80 है यूपी में, उसको किसी भी तरह से रोका जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो विपक्ष इस बार जीतने जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का खाता खुल जाए इतने बहुत। एनडीए 80 की 80 सीट यूपी में, 330 प्लस सीटें जीतने जा रही हैं देश में। हम सभी साथी मिलकर के जो 18 जुलाई को जो दिल्ली में एनडीए की बैठक में जो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में 330 सीट जीत करके हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आपने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, अब आप एनडीए के साथ हो गए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि पिछड़ों की रक्षा सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज की पीठ में छुरा भोंका है, कैसे देखते हैं आप सपा के इस बयान? समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों की दुश्मन है, धोखा देने वाले लोग हैं। उदाहरण बता दूं, 3 सितंबर 2013 को एक आदेश आया हाई कोर्ट का कि पिछड़ों को जो 27% आरक्षण मिलता है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको हिस्सा दे। मुख्यमंत्री कौन था? समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी। क्या किया? रद्दी की टोकरी में डाल दिया, कोई बोलने वाला नहीं था। 13 सितंबर 2013 को एक दूसरा आदेश आया कि उत्तर प्रदेश में समान शिक्षा लागू हो, नहीं किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म किया, समाजवादी पार्टी ने। ये समाजवादी पार्टी के जो लोग कह रहे हैं उनसे हमारा सवाल है, समाजवादी पार्टी के लोगों से, आपके माध्यम से, नाई गोंड पाल प्रजापति कुम्हार विश्वकर्मा लोहार बिंद केवट मल्लाह निषाद राजभर चौहान आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया खंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, ये अगर वास्तव में लोग बता दें, एक आंकड़ा दे दें कि कितना इनको सिपाही बनाया 4 बार की सरकार में। भर्ती तो वही लोग करा रहे थे। क्या इन लोगों को हिस्सेदारी देने की बात की? क्या पॉलिटिकल भागीदारी देने की बात की? ओम प्रकाश राजभर साथ नहीं आया होता तो राजभर को विधानसभा में टिकटों नहीं देते। ये इतिहास है समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो राजभर के लिए क्या किया? कुछ किया हो तो बता दे। झुनझुना थमाया था एक दिन तो झुनझुना नहीं, अब ओम प्रकाश राजभर झुनझुना नहीं, स्टिन फूकने के प्रयास में है। सर, आपने कहा कि यूपी में 80 में से 80 सीटें जो हैं वो एनडीए जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी के कई जो बड़े पदाधिकारी थे और नेता थे वो भाजपा के साथ ज्वाइन हुए हैं, आप भी एनडीए के साथ आ गए हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी 2000 के पुराने नोट थे वो सभी भाजपा के साथ जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? तो बचा कौन? कौन सी नोट बची उनके पास? कोई बचा? जब उनका विधायक उनका साथ छोड़ रहा है, अभी इस्तीफा दे के विधायक गया ना, अभी एक विधायक मुख्यमंत्री से मिला है,
बात तय हो गई है, जल्दी है, वो भी सलाम करेगा। तो और पूर्व और मंत्री, पूर्व विधायक, तमाम लोग साथ छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? इस पे तो उनको चिंतन करना चाहिए कि आखिर में हमारा साथ क्यों छोड़ रहे हैं। जब आदमी कमज़ोर होता है तब लोग उसका दरवाज़ा छोड़ देते हैं, उसके दरवाजे जाना बंद कर देते हैं। तो समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह पिछड़ों में खास तौर से अति पिछड़ों के साथ धोखा दिया है, इसकी वजह से अति पिछड़ा उनका साथ छोड़ करके अब जा रहा है। अब आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी होगी वो खुद अपना देख लें। सर, विपक्ष की ओर से एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई बताई जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नाम इंडिया रख लेने से इंडिया नहीं हो जाता, भारत एक पूरा देश है और जनता जो फैसला करेगी एनडीए उसके साथ है। विपक्ष इंडिया अगर उसको नाम दे रहा है तो विपक्ष की मंशा है, कैसे देखते हैं? हताशा और निराशा है। बेंगलुरु की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होगा, अंगूर खट्टे हैं उन्हीं के बयान से कि ये मालूम है कि विपक्ष के पास वो कुवत नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बना लें। ये जग जाहिर है। विपक्ष के हताशा और निराशा सदन में, लोकसभा मैंने देखा, स्पीकर बहस करने के लिए, सरकार बहस कराने के लिए तैयार, अब विपक्ष जमीन पर बैठ गया। वो कह रहा कि अब हम नहीं उठ सकते, हमारा पौरुष खत्म, हम बहस नहीं कर सकते, हम सदन नहीं चलने देंगे, खाली बैठे रहेंगे। तो ये इनकी हताशा और निराशा है और कुछ है नहीं। सर, आज हमने देखा कि आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, आपके कार्यालय की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या कोई बड़ी वजह है इसके पीछे? देख, कुछ शरारती तत्व वो हथियार लेकर के घुस जाते हैं। अब उनकी क्या नीयत है, उनकी क्या मंशा है? यहीं एफआईआर हुए, कई एफआईआर हुए हैं। तो कुछ शरारती तत्व हैं जिनको हम लोग पसंद नहीं आते हैं। तो अपना जो सिक्योरिटी लगी है, उन लोगों ने सूचना ऊपर दिया तो ऊपर से निर्देश हुआ कि तो अपना जांच पड़ताल वो सब करते हैं। सर, क्या उनके बारे में आपने पता करवाया, उनकी कोई जानकारी आपको मिली कि कौन थे वो लोग, आखिर किस मकसद से आपके आसपास आए थे, कार्यालय के आसपास क्यों घूम रहे थे वो हथियार लेकर? वो लिखा पढ़ी हो गई है, वो जांच हो रही है और जल्द ही ऐसे लोग पकड़े भी जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। जब आप एनडीए के साथ आए थे, जब सुभाषपा एनडीए के साथ आई थी, तो हमने तमाम सारे आम लोगों से बात की। जो पिछड़े समुदाय से आने वाले ज़्यादातर लोग थे वो आपको काफ़ी लोकप्रिय नेता मानते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ये था कि एक समय था कि आप भाजपा को पानी पी पी कर कोसा करते थे। आपने 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा, अब एक बार फिर आप एनडीए में आ गए हैं। क्या विचारधारा है, क्या मंशा है? लोगों के मन में एक बड़ा ये सवाल था, इसका किस तरह से जवाब दें? देखिए, मंशा स्पष्ट है कि देश का विकास तभी लक्ष्य है और देश में 140 करोड़ आबादी का विकास, तभी देश का विकास। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, उस योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए हम लोग भी मेहनत करके, हम भी जनता का विकास चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, यही ना हम लोग चाहते हैं। तो वही तो हर पार्टी चाहती है। ऐसा नहीं है कि भाजपा नहीं चाहती, खाली समाजवादी पार्टी चाहती है, कांग्रेस चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ कर दिया होता तो आज भाजपा की क्या ज़रूरत थी? समाजवादी पार्टी ने अगर सब कुछ कर दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या आवश्यकता थी? कहीं ना कहीं ये इस बात का द्योतक है कि उन्होंने नहीं किया। आज वो काम पूरा करने के लिए सरकार, जनता ने मौका दिया कि ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, अब आप इस काम को करो। तो जनता मालिक है, जनता तो देख रही है सब काम। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन जगहों पर आपकी पार्टी मजबूत है, आप जहां पे मजबूती के साथ अपना प्रभाव रखते हैं, उन जगहों पर समाजवादी पार्टी जो है वो भी अपने राजभर समाज के नेताओं को खड़ा कर सकती है ताकि किसी भी तरह से आपकी काट निकाली जा सके। कैसे देखते हैं? वो वही नेता हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने लतियाते हुए, टांग करके घिराते हुए, मारते हुए लात के लेके भागी थी। उन्हीं नेताओं के मैदान में उतार रही है। देखा होगा 2 जून की घटना, इसी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में लात करके लतियाते हुए, घिराते हुए वही समाजवादी पार्टी ले गई है ना। कितना बड़ा कुठाराघात राजभर समाज के ऊपर किया। राजभर समाज के नेता को न पीट रही थी समाजवादी पार्टी। राजभर समाज के साथ जो किया था उस 2 जून की घटना में, वो पूरा देश देखा, पूरा समाज देखा है। आज वही लोग, लात खाने वाले लोग, आज समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। हिम्मत नहीं है बोलने की। थे 4 बार मंत्री थे बहुजन समाज पार्टी में, क्या दिया समाज को? कुछ दिया हो तो बतावें। इनको तो बोलना चाहिए। आज तो हम एनडीए में आए हैं ना, चर्चा है ना,
भर राज्यभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव की चर्चा है ना, 4 बार तो थे सरकार में, कभी चर्चा हुई? नहीं चर्चा हुई। ये लोग अपना पेट भरने वाले लोग हैं। यहाँ जब देखा कि बसपा कमज़ोर हो गई तो सपा में चले गए। भाजपा में भी लाइन लगाए थे सब, जो लोग गए हुआ यहाँ भाजपा में भी टिकट मांग रहे थे। दुर्भाग्य कि यहाँ जुगाड़ नहीं बैठा तो हुआ जुगाड़ बैठ गया, तो हुआ चले गए हैं। कल सपा कमज़ोर होगी तो फिर वो भाजपा में, ये देख लिया, वो सब भाजपा में आ जाएंगे, कहीं नहीं रुक पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को एनडीए मजबूती के साथ अपने पाले में करना जा रहा है। इसके साथ इन्होंने बताया कि पिछड़ों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वह भाजपा, और इस बार के चुनाव में यही वजह है कि जो ओम प्रकाश राजभर है वो खुलकर भाजपा के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ पिछड़ों को छलने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।